क्या खासियत है कि बागपत के बड़ौत से इस अचार की खुशबू दिल्ली तक फैल चुकी है। राम राम जी, देखो ये हो गया है लाल मिर्च का अचार तैयार, बिल्कुल बेस्ट, एकदम शुद्धता के साथ। आ जाओ भाई, फटाफट ले जाओ। 2 किलो बना था शुरुआत में, वो भी चूल्हे पे, कि ये था कि गैस लग जाएगी इतनी सारी। तो ऐसे ऐसे 2 किलो गाला, 4 किलो गाला, 10 किलो पाई, तो आज 50 किलो आराम से घाल देती हूँ और निकल भी जाता है डेली। आज आपके पास कितने तरीके के अचार हैं? आज तो मेरे पास 50 तरह के अचार है कम से कम। गिना नहीं है कितनी कमाई हुई महीने में? ये लगाओ कि बस हमारी सबकी 3 हम घर के हैं, तो हमारी भी बस सैलरी से निकल जाए अपना, और क्या। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम एक आपको ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो 4 साल के भीतर उद्यमी तक का सफर तय करती हैं। ये अचार की खुशबू उसकी वजह है। एक वक्त एक दौर था जब किसी और के कांटे पे तुलवा के और टूटे इमाम दस्ते से भी आगे बढ़ करके 4-5 किलो अचार की सेल होती थी, लेकिन आज 50 किलो अपने दम पे इस महिला ने अपना उद्योग बढ़ा लिया है। क्या है इनकी कहानी और क्या खासियत है कि बागपत के बड़ौत से इस अचार की खुशबू दिल्ली तक फैल चुकी है, चलिए पता लगाएं। ये हैं बड़ौत में राकेश राणा जी, जिनकी अपनी एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है, जैसे वो अचार बनाती हैं और लोगों को बताती हैं। कैसे आप बुलाती हैं और कैसे बताती हैं लोगों को अपने अचार बनाने से पहले की कहानी? राम राम। राम राम जी, देखो ये हो गया है लाल मिर्च का अचार तैयार, बिल्कुल बेस्ट, एकदम शुद्धता के साथ। आ जाओ भाई, फटाफट ले जाओ। ये ऐसे बताती हैं। तो आप सोच सकते हैं 4 साल पहले एक रील के वायरल होने के बाद इस तरीके से जो सादगी है और जो अचार की ताजगी है और शुद्धता है लोगों के पास पहुंच गई। लेकिन ये सफर जितना आसानी से हमने बताया वो था नहीं। बहुत कड़ा। 3 किलो से 50 किलो हर दिन के प्रोडक्शन पे कैसे आई आंटी? 2 किलो बना था शुरुआत में, वो भी चूल्हे पे, ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी से, कि ये था कि गैस लग जाएगी इतनी सारी। तो 2 किलो बनाया और फिर वो तोल के मैं बाद दुकानदार के यहाँ पे लेके आई और फिर यहाँ पे घर में रख के मैंने बेचा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर घालना शुरू कर दिया 10 रुपए किलो। तो आदमी 10 रुपए किलो घलवाते थे, तो आधा किलो मेरा गला गला भी लेते थे। 10 रुपए किलो में मुझे कुछ नहीं बचता था, क्योंकि गैस इतनी लग जाती थी, लेकिन वो बिक जाता था उसके लारे। आपका अपना वाला बिक हाँ, जाए हाँ, इसलिए हाँ, वो 10 रुपए में हाँ, आप घालना देती शुरू थी। किया। तो ऐसे ऐसे 2 किलो घाला, 4 किलो घाला, 10 किलो पाई, तो आज 50 किलो आराम से घाल देती हूँ और निकल भी जाता है डेली। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सी चीज का अचार बनाती हैं आप? अचार तो देखो, जो यहाँ चीज नामुमकिन है, जो मिलती नहीं, जैसे टीट नहीं मिलता हमारे यहाँ, बांस नहीं मिलता, तो वो मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं हर चीज का अचार बना। मिलता तो उसका भी अचार बना देती। हाँ डैटी बिल्कुल, क्योंकि और हमारी जो दादी थी वो एक से एक अचार बनाया करती, जो अब बच्चे जानते नहीं, बच्चे जानते ना बड़े। अच्छा, देखो ऐसे अचार वो बनाया करती थी। जैसे कि एक पानी वाला, पानी क्या? वाला मिर्च का, जो तेल ना खा सके। हाँ। गाजर का भी था एक पानी वाला, जो तेल ना खा सके, और बहुत ही टेस्टी लगा है वो आज भी। तो हमने तो उनसे इतने एक से एक अचार सीखे, बहुत ही, देखो ना कोई दवा केमिकल पता ही नहीं था कुछ भी, और इतने सुरक्षित 1-1 साल तक नए थे उनके अचार, मिट्टी के मटकू में। तो अपने दादी माँ से अचार बनाना सीखा था और आज आपके पास कितने तरीके के अचार हैं? आज तो मेरे पास 50 तरह के अचार है कम से कम। देखो जैसे मिर्च है, मिक्स है, ये सब रखी है, देखो सब ये अचार ही है। गोभी दिख रही है, मिर्च दिख रही है, आंवला, नींबू अदरक का, हल्दी का, करौंदे का, बहुत सारे अचार हैं। और एलोवेरा का भी बनता है, सिंघाड़े का भी बनता है, सिंगरे का भी बनता है, लिसोड़े का है जो यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, तो बहुत मुरब्बे हैं, बहुत सारी चीजों के हैं, बांस का मुरब्बा है जैसे, क्योंकि यहाँ पे तो सेब का ज्यादातर, आंवले का ही है, लेकिन बहुत सारे मुरब्बे भी हैं। यही वो घर की सीढ़ियों के जिसे कहते हैं जीने की नीचे की जगह है जिसमें से आंटी ने अपना ये सफर शुरू किया था। हर एक का डब्बा भी इसी आमदनी में साया, देखो बहुत सारे बर्तन चाहिए इस काम के लिए, घालने के लिए, ड्राम बड़े बड़े। तो धीरे 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 संभला काम, फिर एक मैंने काम वाली लगाई 6,000 रुपए महीना, उसकी सैलरी निकली, फिर दूसरी की निकली, काम बड़ा 2 लगाई, फिर और बड़ा 3 लगाई, फिर 4 लगाई, 5 लगाई, फिर 6 लगाई। घालने का काम मेरा है, लेकिन कटिंग वटिंग का उनका है, लेकिन बीच में कटिंग भी करवाती रहूं साथ में, ऐसा नहीं कि मैं बैठूं। ये तो ऐसा, आपका हाथ देख के ही हाँ, कोई कह सकता है कि ये कटिंग में सब बात हो रहे, देखो। लेकिन आपने अब तक कितने किलो अचार बना लिए होंगे अपने जीवन में? अचार तो पता नहीं कितना, लाख किलो? हाँ बिल्कुल, कोई लिमिट नहीं है। और फिर भी बोर नहीं हुई ना कभी आप? नहीं, अब बोर अब भी नहीं, मन लगे अब भी। हर वक्त अच्छा लगता है अचार बनाना? हाँ, हर वक्त, और अच्छे से अच्छा, और हाँ, भी। अच्छे से अच्छा अचार कैसा होता है? देखो कहते नहीं, आदमी शुरू में अच्छी क्वालिटी दे, लेकिन मेरी क्वालिटी शुरू में अच्छी नहीं, बाद में अच्छी बनती चली गई, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं था कि कम मसाले, कभी काम बंद भी हो जा, डर था एक, लेकिन जैसे जैसे प्यार सपोर्ट मिलता गया, ऐसे ऐसे मैं क्वांटिटी बढ़ाती गई और ज्यादा स्वाद देती गई। मसाला पीसने की मशीन खरीदी है आपने, तो कितने की थी वो? वो 11,500 की।
अच्छा, एक थी और जो चटनी की थी 11.5 की ये आई, दोनों। दोनों ले लिया आपने। हाँ। खरीदा पैकेट का मसाला नहीं यूज करते? नहीं नहीं, कभी भी नहीं करा। पहले भी मैं वैसा ही लाऊं थी, लेकिन माम जस्ते से कुट्टू थी। फिर जैसे 2 पैसे जुड़ गए तो फिर मिक्सी ले आई मैं, 2,500 की। वो मिक्सी आई, फिर मिक्सी से, लेकिन जब अचार 50-50 किलो में घलने लगा, वो मिक्सी तो रोज फूक जा। मसाला ज्यादा पीसा है हाँ। और तुरंत लड़का थैले में डाला है, उसे बाजार में लेके जा, तुरंत ठीक करवा कर लावा। वो अगले दिन फिर की लोड मान जा, फिर काम नहीं चला तो आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। तो फिर ये लड़का कहने लगा चक्की लिया मम्मी, मैं कर लिया, चल बस देखी जागी जो होगा। 200 का इमाम दस्ता, 2,500 की मिक्सी, 11,000 का मसाला मसाला पीसने वाला मशीन। मशीन। आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो अपने घर की चीजों से शुरू किया था। उसके बाद जब बढ़ाए तो क्या क्या चीजें जरूरतें बढ़ती गई और जुड़नी शुरू हो गई? फिर तो बस अचार की मांग इतनी आ गई तो घलता गया। शुरू में ऐसी थी स्थिति, शाम तक बिका, सुबह सामान लेने भाग लिए, शाम तक बिका, सुबह सामान लेने। अब तो 15 दिन का, खैर 20 दिन का रख लें लाके। सबसे ज्यादा कौन सा अचार निकलता है? अब सीजन है, जैसे मिर्च है, मिक्स है, आंवले का है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है। सर्दी में सबसे ज्यादा ये निकले है। गर्मी में आम है, कटहल है, जैसे करेला है, और आम की चटनी है। मैंने देखा आप काबुली चने का अचार बना रही थी। हाँ, काबुली चने का भी अचार बना है। वो तो छोले बनते हैं। नहीं नहीं, अचार बनता है उनका बहुत अच्छे से। हाँ? हाँ। कितने रुपए का अचार आपका शुरू है और कितना मैक्सिमम जाता है? 200 रुपए से स्टार्ट है, 200 400 रुपए तक है। 400 हाँ हाँ। 200 रुपए से आपका अचार शुरू है। 50 किलो तो डेली जाता है। 10,000 की सेल आपकी डेली की है। हालांकि उसकी जो मेहनत है और लागत है वो बहुत प्योर है। हाँ, मेहनत देखो, 9 आदमी लगे रहे हैं, बस सबकी सैलरी से निकल पा, जैसी उनकी निकले ऐसी हमारी निकल जा, बस इतना ही है देखो। हाँ, मेहनत मजदूरी। कभी गिना नहीं है कितनी कमाई हुई महीने में? ये लगाओ कि बस हमारी सबकी 3 हम घर के हैं तो हमारी भी बस सैलरी से निकल जा अपना, और क्या। सबसे बड़ा ऑर्डर अब तक का कौन सा है? बड़े ऑर्डर तो एक हॉस्टल से आया था, तो वे लेके गए थे 25-25 किलो सारा अचार। अचार का काम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए जाते जाते कोई टिप तो दीजिए। भाई मैं तो ये कहूँ कि सभी बहन हैं जो मेरी बेरोजगार हैं, देखो अचार हो या कोई और भी बहुत सारे, मेरी नजर में तो बहुत से काम है, मेरे से भी संपर्क करो, उनको भी बताऊं, और सिखाया भी है मैंने पहले। तो जाते जाते राणा आंटी अपना नंबर बता दीजिए ताकि बाकी लोग आपसे संपर्क करें, थोड़ी मदद भी मिले, गाइडेंस मिले ठीक है। अचार के साथ। 82 18 23 59 29 बिजरोड़ रोड, बुढ़ाना फाटक, बड़ौत में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आसपास के किसी क्षेत्र में महिला के अंदर वो हुनर है या कोई एक छोटा व्यापार है जो उन्होंने छोटे से बड़े शुरुआत करी है और आगे भी पोटेंशियल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।